हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 16th ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 22nd ऑफ सितंबर। ट्रस्टवर्दी टॉरस का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स. At the end of the reading, we will pull out some oracle cards for advice and guidance. Let's request the angels to bless the reading and guide the reading for Taurus. And we want only love, light and protection around this reading. 7 cards, starting with Monday. Knight of Swords, Tuesday, High Priestess, Wednesday, Judgment, Thursday, Queen of Pentacles, lovely. Friday, 8 of Wands. Saturday, Knight of Wands. And Sunday, 8 of Pentacles. Beautiful. Okay. Overall energy for the week, Taurus. हफ्ते के लिए overall energy है Knight of Pentacles की. And even with all the cards, I can see वर्क एंड मनी काफ़ी फोकस में है इस हफ्ते आपके. ऑलराइट, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ कदम आप उठाने जा रहे हैं अपनी अर्निंग्स को लेके, अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, अपने जॉब को लेके, अपने बिजनेस को लेके, बट इसमें काफ़ी थॉट प्रोसेस डालने की ज़रूरत है. ओके, सो यू आर नॉट इन अ रश. आप भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, जो कि आपको करनी भी नहीं चाहिए. तो आप बहुत ही सेंसिबली एक्ट कर रहे हैं किसी बड़े मनी को लेके या फाइनेंशियल डिसीजन को लेके. उस मूव को लेके आप काफ़ी सोच समझ के अच्छे से प्रोज एंड कॉन्स सब वे करके कि कैसे जाना चाहिए, किस कब करना चाहिए, किसकी एडवाइस लेनी चाहिए या अभी रुकना चाहिए, अभी राइट टाइम नहीं है, कितना रुकना चाहिए. सो यू वेरी meticulous about something. okay, moving forward, फ्यूचर के ये कुछ डिसीजन को लेके, कुछ काम को लेके, कोई मेजर मूव को लेके बहुत ही आप केयरफुल एक्ट कर रहे हैं. सोच समझ के मेटिकुलसली प्लान करके फिर आप एक्ट करना चाहते हैं, उस पर एक्शन लेना चाहते हैं. ओके, सो वेरी गुड एनर्जी. Diving into the energy for Monday. Monday we have the Knight of Swords. So Monday को शायद आप किसी चीज़ को लेके जल्दी में हो सकते हैं, जो मैंने exactly opposite यहाँ कहा था. ये दोनों नाइट्स बिल्कुल they are poles apart. जितना ये सोच समझ के मूव करना चाहता है और अभी रुका हुआ है, उतना ही Knight of Swords just wants to rush into something. ओके, कि बाद में सोच लेंगे, लेकिन पहले तो कर दो. और ये है कि पहले सोचो, करना तो बहुत केयरफुली बाद में है, बाद की बात है. सो बिल्कुल पोल्स अपार्ट है ये दोनों. लेकिन मंडे को मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी ये है कि जल्दी से कुछ काम निपटाने हैं, या फिर शायद बहुत काम है. यू हैव योर प्लेट फुल, यू हैव टू मच टू लुक इन टू. तो शायद आप जल्दी जल्दी सब कुछ निपटाना चाहते हैं. यू आर वेरी बिजी ऑन मंडे. ओके, सो लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कोई एयर एनर्जी, एयर एलिमेंट का पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में. सो लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस. मे बी इस साइन का कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है मंडे को. वी हैव द हाई प्रीस्टेस. ट्यूसडे को भी हाई प्रीस्टेस है. सो पाइसीज एनर्जी. We have the 5 of Wands and we have the 3 of Cups.
यस, ये कुछ वर्क प्लेस पे काफ़ी कुछ हो रहा है. आई फील इट्स अ बिजी डे, इट्स अ हैपनिंग डे. कोलीग्स में भी काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग किसी किसी चीज़ को लेके हो सकती है. एंड उसमें काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हो सकते हैं. बट आई फील आउटकम अच्छी ही आएगी उसमें से. एंड it's all healthy discussion. Okay, it's like maybe मंडे को कोई important मीटिंग है जिसमें सब अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं. एंड ज़रूरी नहीं कि सबके व्यूज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, मैच करें. बट आउट ऑफ ऑल दिस ब्रेन स्टॉर्मिंग, सबके अलग अलग व्यूज़ से कुछ अच्छा ही, कुछ कॉन्क्रीट एक्शन प्लान ही निकलेगा. ओके, सो समथिंग फ्रूटफुल विल कम आउट ऑफ दिस. आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसकी क्लैरिटी आएगी आपको, आई फील. सो द मोर द मेरियर. जितने ओपिनियंस हो उतना ही आई फील मंडे को अच्छा होगा, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बेयर गुड रिजल्ट्स, गुड फ्रूट्स. ओके, सो येस, मंडे इज़ अ फ्रूटफुल डे. काफ़ी मेहनत का दिन है, बिजी डे है एंड रिवॉर्डिंग डे है. ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है क्लैरिटी आ रही है. ये जो आपका प्लान ऑफ एक्शन बन रहा है, ये जो आप रुक के सोचना चाह रहे हैं, वो चीज़, वो क्लैरिटी आ रही है. ओके, इस बिजी डे में से. ट्यूसडे वी हैव द हाई प्रीस्टेस. सो हियर अब ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गई, व्यूज़ मिल गए, आइडियाज़ ले लिए, अब क्या करना है उस पर आपने काम शुरू कर दिया है. ओके, प्लान ऑफ एक्शन. सो अब ड्राफ्ट हो रहा है प्लान ऑफ एक्शन. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. काफ़ी आई फील इस हफ्ते आप सोच समझ के करना चाहते हैं जो कर रहे हैं. लियो एनर्जी, वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स. यस, आप कुछ नए डिसीजंस, नए फैसले तो लेना चाहते हैं, बट उसके लिए आप काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हैं. ओके, आई फील ऑल यू नीड टू डू इज़ डू इट विद लव. जितना आप उसमें अपना हार्ट एंड सोल डालेंगे, अपना पैशन डालेंगे, अपनी क्रिएटिविटी डालेंगे, कुछ कुछ जो भी आप करने वाले हैं, जो भी ये नया टास्क है, नया जॉब है, नया प्रोजेक्ट है, इसमें अगर आप इसको कुछ यूनिक टच दें, अपना कुछ सिग्नेचर टच या कुछ ऐसा क्रिएटिविटी दिखाएं इसमें, आई फील दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू मेक इट स्पेशल. बट ये करने के लिए आई फील आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हैं. आप यू जस्ट वॉन्ट दिस थिंग, वट एवर दिस इज़, ये जो भी टास्क है आपका, इसको आप चाहते हैं ये एकदम सक्सेस, बड़ा बिग हिट हो, सक्सेसफुल हो. एंड उसके लिए आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं. आई फील दिस इज़ ओवर थिंकिंग. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर ओवर डूइंग इट. सोचना एक बात है, केयरफुल होना एक बात है. लाइक आई सेड, मेटिकुलस हैं आप, बड़े केयरफुल हैं, दैट इज़ गुड. लेकिन जब वो वरी बन जाए, वो स्ट्रेस बन जाए, उस लेवल पे मत आने दीजिए. ओके, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द क्लैरिटी, यू हैव द आइडियाज़, यू हैव द टैलेंट, यू हैव द क्रिएटिविटी. सो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन फिर भी ट्यूसडे को मुझे लग रहा है आपकी ये जो I'll just put it on silent. आपकी ये जो ओवर थिंकिंग है, दैट इज़ काइंड ऑफ मेकिंग थिंग्स डिफ़िकल्ट. जितने डिफ़िकल्ट चीज़ होनी नहीं चाहिए, वो उतनी आप थोड़ी सी मुश्किल खुद ही के लिए कर रहे हैं. सो try to avoid doing this. Okay, Wednesday we have the judgment card. I feel अपने काम के लिए ये जो आप एक्शंस ले रहे हैं, उसके लिए एट द वर्क प्लेस यू आर बीइंग जज्ड फॉर समथिंग. या तो हायर अथॉरिटी, आपके बॉस आपका काम असेस कर रहे हैं, अप्रेजल हो सकता है. यहाँ पर कोई आपको जज कर रहा है, यू आर बीइंग जज्ड. ओके, दैट इज़ वाई आई फील आप इतने केयरफुल होना चाहते थे कि कोई गलती ना हो, बिल्कुल अच्छे से सब कुछ जाए. मे बी कोई आपकी प्रेजेंटेशन है बॉसेस के सामने, सीनियर्स के सामने, या पूरी टीम के सामने. So definitely you're being watched, I feel. Let's get the clarifier. 7 of Swords,
we have the Six of Swords, and we have the Magician. Yes, ये कुछ आप अपने लिए बेटर नाम कमा रहे हैं एट योर वर्क प्लेस. ओके, विद द जजमेंट कार्ड आई फील आपके परफॉर्मेंस असेस हो रही है, सीनियर्स इम्प्रेस हो रहे हैं, और उनको इम्प्रेस करने के लिए आपने काफ़ी स्ट्रेस भी लिया है, प्रेपरेशन डाली है उस चीज़ में. ओके, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर दिस टेस्ट, दिस एग्ज़ाम, दिस इंटरव्यू, दिस प्रेजेंटेशन. ये जो भी चीज़ है इसके लिए आपने बहुत मेहनत डाली है, बहुत प्रेपरेशन की है, एंड सिंगल हैंडेडली किया है. आई फील यू हैव डन इट ऑल, एंड दिस इज़ गोइंग टू प्रॉमिस अ बेटर टुमारो. ये जो मेहनत आपने डाली है ये डेफिनेटली आपके फ्यूचर में रंग लाएगी, एंड ये आप भी जानते हैं, इसीलिए आप इतनी मेहनत डाल रहे हैं. ओके, विद द मैजिशियन एनर्जी, ये आप अपनी पूरा हार्ट एंड सोल जो डाल रहे हैं, केयरफुली एक्ट कर रहे हैं, बहुत पर्टिकुलर हैं कि सब कुछ अच्छा जाना चाहिए, एकदम परफेक्शन की तरफ आपका ध्यान है. वो इसीलिए है बिकॉज ये जो भी चीज़ है जिसके लिए आप जज किए जा रहे हैं, दिस माइट लीड टू अ प्रमोशन, या कोई बड़ा आपको बिजनेस प्रोजेक्ट मिलने वाला है, नया वेंचर, नया कुछ एक्सपेंशन हो रहा है आपके काम में, या फिर लाइक ऐसे प्रमोशन के साथ कोई बड़ी पोजीशन मिलने वाली है. ओके, सो इसलिए आप इतनी मेहनत डाल रहे हैं, बट मेहनत तो मुझे दिख रही है डेफिनेटली. यू आर वेरी फोकस्ड दिस वीक, परफेक्शन पे फोकस है आपका. ओके, Thursday we have the Queen of Pentacles. This is you. I feel you have your eyes on the prize. या तो प्राइज मिल चुका है या मिलने वाला है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं. ओके, सो यू आर इन द क्वीन पोजिशन, सो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहे हैं आप. देर इज स्टेबिलिटी, देर इज ग्राउंडिंग, आप राइज कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ह्यूमिलिटी है, दैट हम्बलनेस, एक ग्राउंडेडनेस है, ईगो नहीं आने दे रहे हैं. ओके, कि देखो मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, देखो मेरी प्रमोशन हुई है, देखो मैं फाइनेंशियली आई एम डूइंग सो वेल. वो ईगो नहीं आने दे रहे हैं आप विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. मुझे लग रहा है बहुत ही सिंपल लिविंग, इवन आफ्टर राइजिंग इन लाइफ आप बिलीव करेंगे एक सिंपल लाइफ स्टाइल में, एंड अपने लोगों को साथ लेके चलने में. ओके, सो विच इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस थॉट, बहुत ही ज़्यादा इट इज़ अप्रिशिएबल, बिकॉज क्वीन की एनर्जी है. तो मुझे लग रहा है ये कुछ बड़े पर्क्स, बड़ा राइज आप आए कर रहे हैं, उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अपनी रूट्स नहीं भूले हैं. सो फ्राइडे वी हैव 8 of Wands. 8 of Wands, again busy day. मुझे लग रहा है heavy on communication, heavy on work, a lot of frenzy. इस वीक बहुत कुछ चल रहा है आपके अराउंड. ओके, बहुत इन्वॉल्व हैं आप, फोकस्ड हैं, एंड काम को लेके रिवॉर्ड्स भी आ रहे हैं. सो ये वीक बिजी है बट रिवॉर्डिंग भी है. सो 9 of Cups, the Sun, beautiful. जैसे ही मैंने कहा रिवॉर्डिंग है, एंड वी गेट द सन. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, यहाँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में भी मैंने कहा था कोई एयर साइन, कोई एयर साइन का हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके अराउंड. एंड नाउ वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. सो येस, दिस कैन बी अ लिब्रा, जेमिनाई और एन एक्वेरियस अराउंड यू. लियो कार्ड भी है हमारे पास यहाँ पर, एंड ये तो मतलब आपकी मेहनत डेफिनेटली रंग ला रही है, विश फुलफिलमेंट है, एंड डेफिनेट राइज, आपकी सैलरी में राइज है, या आपकी पोजीशन में आप राइज कर रहे हैं, कोई प्रमोशन मिल रही है, या फिर खुशियों में एक बड़ा इंक्रीज है. जो भी चीज़ में आप राइज देखना चाहते हैं, ओके, दैट इज़ अपवर्ड, ग्राफ को ऊपर जाते हुए देखना चाहते हैं, वो चीज़ आपको मिल रही है, चाहे ये हेल्थ है, वेल्थ है, विजडम है, खुशियाँ हैं. ओके, सो बी इट इन एनी एरिया दैट यू आर ट्राइंग,
उसमें आपको सक्सेस मिल रही है और बहुत खुशियाँ मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा, एंड बहुत तेज़ी से सक्सेस, मुझे मुझे आई एम गेटिंग दिस, बहुत तेज़ी से सक्सेस इज़ कमिंग टू यू। ओके, पीछे पास्ट में चाहे आपको लगा हो कि टाइम लगा है आपकी लाइफ में आपको राइज करने में या बेटर करने में, फाइनेंशियली स्टेबल होने में, लेकिन अब जब चीज़ें स्पीड पकड़ रही हैं तो वो इतनी स्पीड पकड़ रही हैं कि आप खुद सरप्राइज होंगे हाउ बिजी यू आर एंड हाउ रिवॉर्डिंग थिंग्स आर। ओके, तो ये खुद आप हैरान हैं, लेकिन ये आपका ही हार्डवर्क है, आपका ये जो फोकस इधर उधर, बिल्कुल आपने डिस्ट्रैक्शन नहीं होने दी एंड फोकस रखा काम पे, अपने गोल पे, वो चीज़ अब रंग ला रही है। ओके, सो वेरी रिवॉर्डिंग वीक दैट आई कैन सी फॉर श्योर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, सो दिस इज़ यू अगेन। मैंने यहाँ क्रिएटिविटी की बात की थी एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, एंड लियो दो बार है एंड लियो इज हियर ऑल्सो, सो दिस कैन बी फायर एनर्जी ऑल्सो अराउंड यू। ओके, बट मुझे लग रहा है ये आपकी एनर्जी है, इवन दो यू आर द अर्थ एलिमेंट, टॉरस का अर्थ एलिमेंट होता है, बट मुझे यहाँ आपके अंदर जो वो फायर है, दैट ड्राइव टू डू बेटर, टू रीच हायर, वो ड्राइव आपके अंदर बढ़ती हुई दिख रही है। सो यहाँ पर इवन दो ओवरऑल एनर्जी आपका खुद का एलिमेंट है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लग रहा है ये एयर एंड फायर की एनर्जी आप में इस हफ्ते उसको आप ज़्यादा डिपिक्ट कर रहे हैं। ओके, अपने काम में, अपनी स्पीड में, अपने फोकस में, जैसे लाइक आई सेड आपकी ड्राइव में, आपका जो जो पर्पस ड्रिवन जो आप काम कर रहे हैं, उस चीज़ में एयर एंड फायर की स्पीड एंड पैशन दिख रहा है। ओके, सो एंड एट द सेम टाइम अर्थ एलिमेंट की ग्राउंडेडनेस है एंड केयरफुल प्लानिंग है। सो इट्स गोइंग वेरी वेरी वेल बैलेंस्ड। ये वीक बहुत ही आप बैलेंस्ड वे में चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं एंड रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स एंड प्रमोशंस ले रहे हैं। क्लैरिफायर्स, सैटरडे को क्लैरिफायर्स फॉर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई सी अ लॉट ऑफ पैशन, जो भी चीज़ कर रहे हैं आप इतने प्यार से कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैंने कहा था प्यार डालना है काम में, और वो चीज़ प्यार एंड क्रिएटिविटी आप डाल रहे हैं। वी हैव द 10 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन एयर एनर्जी। ये एयर का एलिमेंट तो आपके अराउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ओके, सो एयर के साथ आई एम गेटिंग विंड्स ऑफ चेंज। ये कुछ आपकी पोजीशन में मेजर ड्रास्टिक ड्रामेटिक चेंज आ रहा है एंड चेंज फॉर द बेटर। ओके, अच्छे के लिए ही, आपके राइज के लिए ही आ रहा है, फाइनेंशियल इंक्रीज के लिए ही आ रहा है। एंड आई फील जो भी आप करते हैं, ये आई थिंक टॉरस में पहले भी शायद आपको बोल चुकी हूँ, यू हैव योर फैमिली इन योर माइंड। ओके, एट द कोर ऑफ एवरीथिंग, जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हैं उसके बेसिक कोर पे आपकी इंटेंशन क्या होती है कि फैमिली को खुशियाँ देनी है, फैमिली को वो लग्जरीज देनी है। सो दैट इज़ वाई आई सेड यहाँ पर बहुत ही, oh, didn't we clarify the Queen of Pentacles? Oh my God, I skipped clarifying the Queen of Pentacles. Wow, great. So यहाँ पर फिर से लिंक आ रहा है कि ग्राउंडेडनेस, लाइक आई सेड, अपने रूट्स को नहीं भूलते, अपनी फैमिली को नहीं भूलते हैं, बहुत ही हम्बल एनर्जी होती है आपकी, ईगो नहीं आती, बस जो करना है फैमिली के लिए करना है। सो यू आर वेरी वेरी फैमिली ओरिएंटेड। जो मेजर चेंजेस आ रहे हैं वो आपकी फैमिली की खुशियों को भी इंक्रीज करेंगे, सब कुछ राइज हो रहा है। ओके, वो ग्राफ ऑफ एवरीथिंग इज ऑन एन अपवर्ड कर्व, अपवर्ड स्विंग। ये चीज़ मुझे दिख रही है, लाइक आई सेड, चाहे वो हेल्थ है, वेल्थ है, प्रोस्पेरिटी है, विजडम है, खुशियाँ हैं, सब कुछ लग्जरीज हैं, सब कुछ बदल रहा है अच्छे के लिए। ओके,
and this is also thanks to some air sign around you. ये ज़रूर है बिकॉज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तीनों ये एयर एनर्जी, एयर एलिमेंट के हैं. सो मे बी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है आपका, एडवाइज़र है, कोई फैमिली मेम्बर है, आपका पार्टनर है एयर एलिमेंट का. ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी. And now that we have skipped clarifying the Queen of Pentacles, so we will let it be. Okay, maybe it was just meant to be that way. Because completely मैं उसको skip करके इधर आ गई. But we did get it कि इसमें ईगो नहीं आ रही है, आप राइज कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अप्रोचेबल हैं, हम्बल हैं, एंड बहुत बहुत ही लाइक आई सेड सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं, सिंपल छोटी छोटी खुशियों में बिलीव करते हैं, एंड जो कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं. सो वेरी नाइस एनर्जी हियर. Sunday, finally Sunday again, I see you working on something. 8 of Pentacles. फोकस आपका बस अपनी लाइफ को और प्रॉस्परस बनाने में है, अपने लिए तो बाद में, पहले अपने अपनों के लिए. ओके, सो आप फिर से लगे हुए हैं. संडे को भी शायद आपकी फैमिली कहेगी एक दिन छुट्टी है, एटलीस्ट एक दिन तो रेस्ट कर लो, बट आई फील उसमें भी आप कुछ लगे हुए हैं मंडे के प्लान्स बनाने में शायद. वी हैव द 7 of Wands. We have the Queen of Pentacles again. Wow, beautiful. This is you. And we have the 9 of Wands. Beautiful. So like I said, मेहनत करने में लगे हुए हैं आप. ये जो 7 of Wands और 9 of Wands है, ये पर्सन लगा हुआ है मेहनत करने में. ओके, सो किसी भी चीज़ में मतलब आप पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहते हैं, नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहते हैं, हार मानना ही नहीं चाहते हैं, गिव अप करना ही नहीं चाहते हैं जब तक गोल अचीव ना हो जाए. सो विच इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव, एंड यू हैव इट इन यू. ये आप जानते हैं खुद, आप में वो कॉन्फिडेंस है कि येस आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ. ओके, सो मेहनत के बीच में क्या है, आप यू आर सिटिंग ऑन योर थ्रोन, पेंटिकल हाथ में है. सो डेफिनेटली लाइक आई सेड, इस हफ्ते रिवॉर्ड्स आ रहे हैं. आपका फोकस पूरा, योर आईज आर ऑन द प्राइज, रिवॉर्ड्स पे ही हैं आपकी नज़रें. ओके, सो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं. ये लुक एट दिस 9 of Wands एनर्जी, बिल्कुल आप फोकस्ड हैं कि येस वन मोर स्टेप टू गो. 9 हो गए हैं, 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन. सो येस यू आर मोटिवेटिंग खुद ही को, यू आर सेल्फ मोटिवेटिंग, खुद को बोल रहे कि येस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस. ओके, सो ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर दिस वीक टॉरस, ऑल पॉजिटिव. इनफैक्ट आई हैव टू से एक भी कुछ नेगेटिव कार्ड या कुछ नेगेटिव वाइब नहीं है इस रीडिंग में. सो दैट इज ब्यूटिफुल. लेट्स गेट यू अ स्पिरिट गाइड एनिमल कार्ड. One advice. Humpback whale. Okay, humpback whale क्या कह रही है? Music is essential to your healing and well-being, whether singing, playing an instrument or listening. चाहे आप गाते हैं, गाते नहीं हैं तो सुनते हैं, और अगर सिर्फ सुनना नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते भी हैं तो वो चीज़ कीजिए. ओके, बट म्यूज़िक को इंटीग्रेट कीजिए अपने नॉर्मल डेली रूटीन में कहीं ना कहीं. दैट इज़ एन एडवाइस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड एनिमल दिस वीक, हम्पबैक व्हेल. ओके, कि म्यूज़िक को इंटीग्रेट कीजिए. स्पेशली जस्ट मैंने कहा था कुछ नेगेटिव नहीं है, बट यहाँ बस आप थोड़े स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, खुद को ओवरवर्कड कर रहे हैं कि जितना बॉडी कर सकती है उससे भी अपनी लिमिट को आगे खींचना. सो मुझे लग रहा है वो चीज़ आप कर रहे हैं, कुछ ओवरडू कर रहे हैं. सो उसको अगर कभी बीच में ब्रेक लीजिए, या बैकग्राउंड में काम करते हुए पीछे अगर म्यूज़िक, कोई अच्छा म्यूज़िक दैट यू इन्जॉय, जिस भी टाइप का म्यूज़िक आपको पसंद है, बैकग्राउंड में वो चलाइए, तो थोड़ा सा काम में स्ट्रेस कम कीजिए. ओके,
दैट विल मेक यू वर्क एंड फोकस इवन बेटर. जब आप रिलैक्स्ड होंगे, स्ट्रेस में काम नहीं कर रहे होंगे, तो फोकस और बेटर होगा, हेल्दी होगा. ऑलराइट, दैट इज द एडवाइस हियर. लेट्स गेट यू अ Moonology oracle card. One card. There we go. A two we got. Okay. So दो मिले हैं, दोनों पढ़ते हैं हम. A time to give rather than take. And ये तो मैंने clearly I think repeatedly बोला है. You want to give to your family, to your parents, to your partner, to your children. आप देने वाली एनर्जी में है इस वीक, कि मेहनत करनी है, राइज करना है, पैसा बनाना है, नाम बनाना है, पोजीशन बनानी है. लेकिन क्यों? ताकि मेरे अपने उनको एक लग्जोरियस लाइफ मिले. सो इट इज़ डेफिनेटली अ टाइम टू गिव. आप एक गिविंग स्पिरिट में हैं इस हफ्ते. वेरी वेरी पॉजिटिव. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. सो यहाँ पर ये मैंने कहा था, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, प्लान बनाएंगे एंड अच्छे से केयरफुली सोच समझ के आगे चलेंगे. सो समथिंग विच इज़ नॉट वर्किंग, तो रुक के असेस कीजिए सिचुएशन. अपने प्लान में थोड़ा अगर चेंजेस की ज़रूरत है तो वो चेंजेस कीजिए, प्रैक्टिकली सोचिए. एंड प्रैक्टिकलिटी तो आपके एलिमेंट में है, अर्थ एलिमेंट. यू गाइज आर वेरी प्रैक्टिकल. ओके, सो अर्थ एलिमेंट के जो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, आप सब बहुत ही प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड होते हैं. सो डेफिनेटली यू विल कम टू नो व्हाट इज़ नॉट वर्किंग आउट, क्या बदलने की ज़रूरत है, एंड उस चीज़ को सोचते हुए एडजस्टमेंट्स कीजिए अपने प्लान में. ओके, लास्ट लेट्स गेट, नो नॉट द लास्ट, एक लकी कलर, लकी नंबर लेते हैं और फिर एक लव ऑरेकल कार्ड. सो लकी कलर, लकी नंबर फॉर टॉरस, tangerine. Okay, tangerine is your color, lucky color. Number 17 is your lucky number. 7 plus 1 8. 8 शनि का नंबर होता है. स्लो रिवॉर्डिंग होता है, बट मेहनत का फल ज़रूर देता है, एंड अच्छे से दिल खोल के देता है. ओके, सो मेहनत तो मुझे यहाँ दिख रही है, रिवॉर्ड्स पक्के हैं. बी स्पॉन्टेनियस एंड हैव फन. यहाँ पर म्यूज़िक लगाइए, थोड़ा सा अपने रूटीन को, अपने जो भी वर्क स्केड्यूल है उसमें थोड़ा सा फन फैक्टर लाने की ज़रूरत है. म्यूज़िक, डांस एंड म्यूज़िक लाने की ज़रूरत है. अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स्ड रखने की ज़रूरत है इस वीक. ओके, लास्ट वन, लव ऑरिकल से कार्ड लेते हैं. Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Okay, कुछ भी लाइफ में आपको नेगेटिव लगता है, डिस्टर्बिंग लगता है कि नहीं गॉड मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, या कुछ लोग नेगेटिव लगते हैं, कोई सिचुएशंस नेगेटिव लगती हैं, सर्कमस्टांसेस, उनको आप मेडिटेशन अगर करते हैं, मेडिटेशन के टाइम वो चीज़ों को एकदम डिज़ोल्व होते हुए देखिए. एक ब्राइट वाइट लाइट में वो चीज़ें एकदम गायब हो जाएं, खो जाएं उस लाइट में. सो दैट विल रिमूव ऑल नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ. ओके, ये कार्ड कह रहा है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ की जगह बनेगी व्हेन यू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी. ओके, सो अपॉर्चुनिटीज़ का रास्ता क्लियर करने के लिए हमें स्पेस बनानी पड़ेगी. स्पेस कैसे बनाएंगे? जो पॉजिटिव नहीं है हमारी लाइफ में, वो थॉट प्रोसेस हो सकता है, वो हैबिट्स हो सकती हैं, वो कुछ भी अनहेल्दी एडिक्शंस हो सकते हैं, ऐसी आदतें जो शायद आप खुद रियलाइज़ करते हैं कि आपको गलत चीज़ों पे टाइम वेस्ट करवाती हैं. सो उन चीज़ों को गिव अप करके यू हैव टू मेक रूम फॉर द positivity, for the rewards to come in. Beautiful reading here, Taurus. I hope इस reading ने आपको सही guidance दी है. If yes, then do subscribe. Come back for the next reading. Leave a comment for me, like the video, share the video, and I will see you in the next one. Okay? So I wish you love and luck,
एंड फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.